ऐसे 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 जो है सब पहले थोड़ी ठीक कर कर लिया था ऑन करने से। तो आया ही नहीं अभी जो आने दे। इस समय कम आते हैं लोग गुरुवार को। गुरुवार को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चालू हुआ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उसकी महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं कि फिर से उसने हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर लाया कि ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को हम सीख सकते हैं और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और समझ सकते हैं और प्रभु के हम निकट आ सकते हैं और अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर ने इन दिनों बड़ा अवसर दिया है हमको। और बहुत सारे अपने प्रिय भाई और बहन लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बहुत गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांच रहे हैं। उनको अधिक समय मिल रहा है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मनन करने के लिए, और जो घटनाएं हो रही हैं, जो होने वाली हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और वैसे साथ ही साथ मैं आज के दिन में फिर से आप सबों का धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम सबों की सहायता अगुवाई करे। आज के दिन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे जो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 1 पद से 8 पद तक। रोमन्स चैप्टर 12 1 to 8। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण। कौन सा पढ़ रहा है? 12 एक तो नहीं, रोमन्स 12 1 to 8। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर के ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे,
जो उपदेशक हो वह उपदेश में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन को हमेशा हर एक के हृदय के अंदर प्रकाशित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे आपने हमारे लिए दिया है, ताकि इन वचनों के द्वारा हम आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझ सकें। और इस कारण से हे पिता, आज के दिन में भी आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबों की सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन को हम ठीक से समझ सकें। बोलने में आपने मेरी अब तक सहायता किया है, आज के दिन में भी प्रभु जी मैं आपकी ओर देखता हूँ, मेरी सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर रोमियो की पत्री में परमेश्वर की सीधी इच्छा, उसका प्लानिंग जो लगातार वो बताता चला आ रहा है, और इस कारण से यहाँ पर उनको फिर से रिमाइंड कर रहा है, स्मरण दिला रहा है रोमियो की कलीसिया को, रोम की कलीसिया को। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो परमेश्वर अपने भक्त के द्वारा, पौलुस के द्वारा कलीसिया के एक एक लोगों को, रोम की कलीसिया को उनसे विनती कर रहे थे। और आज हम जितने लोग इस परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे भी यही विनती कर रहा है। अपनी दया को हमारे जीवन में वो हमको स्मरण दिलाना चाहता है। वो परमेश्वर ने अब तक हम पर कैसी दया किया है, कैसे संभाला है, अब तक कैसे हमारी रक्षा की है, कैसे बहुत विपत्तियों से बचाया है, रोग बीमारियों से बचाते बचाते आज के दिन को दिखाया है। और यदि हम उसकी दया, उसकी करुणा को अपने जीवन में देखेंगे तो असंख्य है, हम गिन नहीं सकते उनकी इन आशीषों को, जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही है, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये उसकी दया है। उसको परमेश्वर अपने जन के द्वारा यहाँ पर स्मरण दिलाना चाह रहा है हर एक को। और उसकी जो अद्भुत उसकी योजना है, उसकी बुद्धि है, उसकी समझ है परमेश्वर की, जो इसी का 11 अध्याय में जो दिया हुआ है, कैसे परमेश्वर एक मनुष्य के लिए उपाय किया, खासकर अन्य जातियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए कैसे उपाय किया उसने कि वे लोग भी परमेश्वर के संतान बने, वे लोग भी इब्राहिम के वंश बन जाएं और उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाएं और उसके चिकनाई का भागीदार बन जाए, उसके उत्तम स्वर्गीय आशीषों का भागीदार बन जाए। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना थी और उस योजना को अपने लोगों पर वो प्रकट करना चाहते हैं। और इस कारण से यहाँ पर पौलुस वो निवेदन कर रहा है उनके लिए, जो लोग इस जीवन को समझ गए, परमेश्वर के प्रेम को समझ गए, कलवरी के क्रूस का प्रेम को जिन्होंने समझ लिया, परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए क्या उपाय किया है, इस बात को समझ लिया। पिछले समय हमने देखा था संडे के दिन
वो परमेश्वर की अद्भुत योजना, उसका अद्भुत प्रेम मनुष्य को बनाने के पीछे क्या थी, क्यों बनाया था परमेश्वर मनुष्य को? वो अपनी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते थे। और चूंकि मनुष्य शैतान के हाथों पड़ गया और वहां से उसने निकालने का उपाय किया, स्वयं मनुष्य बनकर क्रूस पर गए, बलिदान हो गए, हमारी मृत्यु को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को, पाप अपराधों की सजा को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे अधर्म का बोझ को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस की मृत्यु से ही मर गए, गाड़े गए, जीवित हो गए और आज भी जीवित हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, वो परमेश्वर से विनती किए कि पवित्र आत्मा भेजे और पवित्र आत्मा आया और तब से कलीसिया का निर्माण हुआ और उसके बाद से ये कलीसियाएं बनी। पौलुस प्रेरित कलीसियाओं को पत्र के द्वारा अब लगातार उनको चिताता ही चला जा रहा है, समझाता ही चला जा रहा है और भी परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता ही चला जा रहा है कि कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने व्यक्तिगत जीवन में अब पूरा करें, कैसे उसकी इच्छाओं को हम अपने जीवन में जानें। जब तक एक व्यक्ति उसकी इच्छा को जानेगा नहीं तो उसको पूरा कैसे करेगा, उसके अनुसार चलेगा कैसे? इन सब बातों के विषय में, फिर उसके बाद सेवा के विषय में उसने इन सब बातों को बताया। तो यहां पर हम देख रहे हैं, इससे पहले कि लोगों की सेवा करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो वरदानों के विषय में लिखा हुआ है, सेवा करें। फिर उससे पहले सिद्ध इच्छा को जानने की जरूरत है परमेश्वर की अपने अनुभवों से। उससे भी पहले यहाँ पर उस परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को अपने व्यक्तिगत जीवन में जानकर उसकी आराधना को समझने की आवश्यकता है कि कैसी सेवा, कैसी आराधना, कैसा बलिदान वो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा, एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा, जिससे वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, भावता हुआ बलिदान हो जाए, उसको प्लीजिंग हो जाए। ये उसकी इच्छा है हमारे जीवन के लिए। और यहां पर उसी बात को हम देख रहे हैं। उसने कहा कि इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही वास्तविक आराधना है या आत्मा की सेवा है परमेश्वर की इच्छा के। वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही रही है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करें। परंतु आत्मा और सच्चाई के साथ मनुष्य करेगा कैसे? सवाल ये है कि मनुष्य अपने दैनिक दशा में, वो मरी हुई दशा में है। यहां पर परमेश्वर की इच्छा है कि अपने शरीरों को चढ़ाओ, जीवित करके चढ़ाओ, जीवित पवित्र करके चढ़ाओ, और तब परमेश्वर ऐसे बलिदान को, ऐसी भेंट को, ऐसे समर्पण को वो परमेश्वर ग्रहण करता है, अन्यथा वो नहीं ग्रहण करता है। तो यहां पर लिखा है कि अपने शरीरों को चढ़ा दो, मतलब शरीर के एक एक अंगों को, बॉडीज,
बॉडीज को चढ़ाओ, एक एक अंगों को चढ़ाओ, काट काट कर चढ़ाओ, काट काट कर चढ़ाओ। मनुष्य की दशा यही है। बलिदान चढ़ाना है कि एकदम अपने आप को पूरी रीति से दे देना और एक एक अंगों को दे देना, ये एकदम अंतर है। जैसा कि एक वचन हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 13 पद, कोलोसियंस 2:13। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ, यहाँ पर पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को बोल रहा है कि पहले तुम अपने शरीरों की खतना रहित दशा में थे, खतना रहित दशा में थे, तुमको जिलाया और तब कहीं तुम उसकी आराधना कर पाए, तब कहीं तुम उसकी आराधना करने के योग्य ठहर पाए। तो ये खतना रहित दशा क्या थी? खतना रहित दशा में था मनुष्य, या एक एक अंगों को चढ़ाना था, जैसे कि लय व्यवस्था में दिया हुआ है 1 अध्याय में। वो परमेश्वर जब बलिदान चढ़ाते थे, 5 प्रकार के बलिदानों का वर्णन है वहां पर। तो सबसे पहले जो बलिदान चढ़ाया जाता था वो होम बलि चढ़ाया जाता था, और होम बलि यदि चढ़ाना होता था तो जिस पशु को होम बलि चढ़ाया जाता था उसका एक एक अंग को अलग अलग करके वेदी पर रखा जाता था, और तब वो परमेश्वर ऊपर से आग बरसाकर उस बलिदान को स्वीकार कर लेता था। इस प्रकार से ये होम बलि था। होम बलि के विषय में लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर ये होम बलि के ही विषय में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से वो परमेश्वर हमको कैसे ग्रहण करेगा, एक मनुष्य को कैसे ग्रहण करेगा वो परमेश्वर? बिल्कुल एग्जैक्टली जब तक वैसे ही हम नहीं चढ़ाएंगे अपने शरीरों को जीवित। हर मनुष्य खतना रहित मरी हुई दशा में है। मनुष्य पाप और अपराधों के कारण से मनुष्य मरी हुई दशा में है, या परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को नहीं समझता, उसकी बातों को नहीं सुन सकता, उसकी बातों को नहीं बोल सकता, कार्य नहीं कर सकता। इसको खतना बोलते हैं। उसी कुलुस्सियों 2 अध्याय उसको 11 पद में बताया खतना क्या चीज होता था। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हाँ, देखिए, इसको मसीह का खतना बोलते हैं, जो हाथ से नहीं होता। पुराने नियम में जो खतना होता था वो हाथों से होता था, और उसे एक शारीरिक देह जो है शरीर से अलग किया जाता था। अब यहां पर नए नियम के अंदर आत्मिक रीति से यहां पर भी खतने की बात बोल रहा है, और तभी उसकी आराधना कर सकता है एक व्यक्ति, तभी वो परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, उसको खतना बोलता है। इसीलिए फिलिपियों के 3 अध्याय, फिलिपियंस 3:3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस पे फिलिपियों के कलीसिया को ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, देखो, खतना वाले तो हम ही हैं। देखो पौलुस क्या बोल रहा है, वास्तविक खतना वाले तो अब हम हैं,
जो उस परमेश्वर की आराधना आत्मा के साथ करते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर पर घमंड नहीं कर सकते, शरीर पर भरोसा नहीं कर सकते, शरीर के बल पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी ज्ञान और बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता। इसी कारण तो परमेश्वर इस जगत के मूर्खों को चुनता है वो, क्योंकि ज्ञानवान जो है, बुद्धिमान जो है, समझदार जो है, अपने ज्ञान पर भरोसा करेगा। बलवान जो है अपने शरीर पर भरोसा करता है। वो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है। इसलिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वो परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, अर्थात ऐसे लोगों को जो लोग इस बात को समझ लेते हैं कि नहीं परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर को मैं नहीं समझ सकता, मैं मूर्ख व्यक्ति हूं। ये परा ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान है, स्वर्ग का ज्ञान है, जिसको केवल आप ही बता सकते हो। जो लोग इस पॉइंट पर आ जाते हैं, जो लोग इस स्तर पर आ जाते हैं कि अपने आप को इतना शून्य कर देते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, परमेश्वर उन्हीं को चुनता है। इसलिए पौलुस यहां पर कह रहा है कि खतना वाले तो हम ही हैं, वास्तविक खतना वाले, जिनका शारीरिक देह उतार दी जाती है। पुराने नियम जब पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, निर्गमन 13 अध्याय में लिखा हुआ है कि फसह की जो विधि बनाते थे, जो अभी प्रभु भोज के रूप में मसीही लोग मनाते हैं, उसको फसह की विधि बोलते हैं। पुराने नियम की फसह की विधि, फसह की विधि में बिना खतना रहित तो लोगों को उसमें सम्मिलित होने का इजाजत ही नहीं था। 44 बात पढ़े एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12:44। पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। हाँ, ये यहाँ इसको भी पढ़ लो। 47 का लास्ट आखिरी लाइन को पढ़ो तो, और वह देशी मनुष्य के तुल ठहरेगा, सब पुरुषों को खतना हो। यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खा पाए। ना देखो, बिना खतना के कोई मनुष्य उस पर्व को, उस विधि में सम्मिलित हो नहीं सकता था। फसह की विधि में खतना रहित लोगों के लिए वो था नहीं। तो अब आत्मिक जीवन में हम नए नियम में हैं। अभी नए नियम के अंतर्गत वो खतना या शारीरिक देह उतार दी जाती है। रोमियो 12 अध्याय में हमने देखा कि अपने अंगों को अलग अलग करके वो चढ़ा दो, बलिदान चढ़ा दो, परमेश्वर को चढ़ा दो जीवित करके, और तब परमेश्वर ऐसे बलिदान को स्वीकार करता है, उसे प्रसन्न हो जाता है। तो इसी कारण से देखिए, वो जब स्तिफनस जो प्रचार कर रहा था, प्रेरितों काम 7 अध्याय उसका 57 वर्ष पढ़ी देखते हैं हम। बुक ऑफ एक्ट्स 50 प्रेरितों काम 7 अध्याय 50वां पद। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। हाँ, देखिए यहाँ पर ओ स्तिफनस जो प्रचार कर रहा था, उनको बोल रहा था, हे खतना रहित लोगों, नए नियम की बात है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था ये परमेश्वर का जन, और जिसको पथरवाह करके लोग मार डाले, वो बोल रहा था इनको
हे खतना रहित लोगों, मन और कान के खतना रहित लोगों। देखो, मन हृदय का खतना नहीं हुआ है तुम लोगों का, तुम्हारे कानों का खतना नहीं हुआ है, अर्थात तुम ऊंचा सुनने लगे हो। कान का खतना होता था पुराने नियम में, मतलब इसको खतना को समझा रहा था परमेश्वर, कैसे कानों का खतना होता है। जैसे इर्मिया 6 अध्याय का 10वां पद पढ़िए, बुक ऑफ जर्माया 6:10। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा का वचन कि वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। हाँ, देखो उसका नीचे में स्टार करके उसका अर्थ लिखा है, इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है। हाँ, पढ़ो ना उसको। उनका कान खतना रहित। हाँ, देखिए, अर्थात ऊंचा सुनते हैं। परमेश्वर कुछ बोल रहा है, परमेश्वर कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, परंतु उसको ऊंचा सुनते हैं, मतलब सुन नहीं रहे हैं उसको, उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें कान नहीं लगा रहे हैं परमेश्वर की बातों पर। कान के खतना रहित लोगों, जो बार बार परमेश्वर इस बात को बता रहे थे। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 16 पद में, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 10:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। आज मनुष्य जो है हठीला क्यों है? क्योंकि उसका हृदय कठोर है, टूटा नहीं है। ऐसे को तो परमेश्वर ने कहा था, मैं तुमको टूटा हुआ हृदय दूंगा, तोड़ दूंगा तुम्हारे हृदय को, मांस का हृदय दे दूंगा। कठोर हृदय, हठीला हृदय। परमेश्वर कुछ कहना चाह रहा है, मनुष्य सुनना नहीं चाह रहा है। लगातार परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें करना चाहता है, लोगों को सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, परंतु सुनना नहीं चाहते हैं, हृदय को कठोर कर लिए, हठीले लोगों बोल रहा है। यहेजकेल 44 अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए, बुक ऑफ इज़ेकिएल 44:9-7। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतना रहित थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि मैं मेरा भवन अपवित्र करे, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया। यहाँ पर मन और तन, बॉडी, शरीर, हार्ट एंड बॉडी, दोनों के खतना रहित लोग थे। मतलब इनका बॉडी भी खतना रहित था, अर्थात पापों में डूबा था, अभिलाषाएं थी, शरीर की अभिलाषाएं थी, बाहरी जीवन में भी उनका अधर्म प्रकट हो रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। और इस कारण से हमको परमेश्वर का वचन इन बातों के द्वारा सिखाना चाहता है। इसीलिए बार बार पत्रियों में पौलुस प्रेरित इस बात को जोर देता है, इफिसियों की पत्री में, कुलुसियों की पत्री में, तुम अपने शारीरिक दशा को उतारते जाओ, शरीर की को उतारते जाओ, नए मनुष्य, पुराने मनुष्य को उतारते जाओ, नए मनुष्य को पहनते जाओ। अर्थात शरीर का तुम्हारा छूटना चाहिए, खतना होना चाहिए, और नया मनुष्य अर्थात परमेश्वर का जीवन दिखाई देना चाहिए, आत्मा का जीवन दिखाई देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा थी कि यहाँ पर पौलुस इसी बात को बोल रहा है कि हे प्रिय भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया को स्मरण दिला रहा हूँ कि उसकी दया को स्मरण करो, तुम पर इतनी दया कर दिया है, और इस कारण से अपने शरीरों को अर्थात अपने एक एक अंगों को परमेश्वर को चढ़ा दो, काट काट के एक एक अंगों को चढ़ाओ, अर्थात अपने एक एक अंगों की दशा को देखो कि एक एक अंगों की क्या दशा है मेरी, कैसा ही है
एक एक अंगों की क्या स्थिति है मेरी। जैसे कि उदाहरण के लिए भजन संहिता 26 अध्याय Psalm 26 वर्स 10। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। ओछा काम करने में लगे हुए हैं, दाहिना हाथ घूस से भरा हुआ है मनुष्य का, अर्थात गलत तरीके से पैसा अर्जित करते हैं, अन्याय से पैसा अर्जित करते हैं। वो परमेश्वर बोलता है कि अंगों को चढ़ाना है, मतलब हाथ को अलग काट के चढ़ा दो, मुंह को चढ़ा दो, आंखों को चढ़ा दो, उसी का मैं उसका छठवां पढ़ी। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। जब तक एक व्यक्ति अपने हाथों को धोएगा नहीं, शुद्ध नहीं करेगा, और परमेश्वर के वेदी के पास जा नहीं सकता। जब तक अपने हाथों को शुद्ध नहीं करता है मनुष्य, उससे हाथों में पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे काम हो। भजन संहिता 144 Psalm 144 11, यहां पर देखिए हाथों की दशा क्या है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। 8 वर्स 8। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। मुंह और हाथ का खतना नहीं हुआ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं, यदि हाथों से गलत काम अनर्थ काम होते हैं, तो इन हाथों का खतना ही नहीं। ओ परमेश्वर की इच्छा है कि इनको चढ़ाओ। ऐसे ही मुंह में श्राप कड़वाहट मनुष्य का भरा हुआ है, छल कपट है, जीभ छली जीभ है। जीभ के विषय में परमेश्वर के वचन में बहुत जगह बताया है कि जीभ की दशा क्या है, कितनी दयनीय है मनुष्य का जीभ। अधर्म का एक लोक है इसके अंदर, सांपों का सा जहर है इसके अंदर। इसका क्या खतना हुआ है? क्या इसको चढ़ाए हैं प्रभु को? एक एक अंगों को चढ़ाना है प्रिय भाइयों और बहनों, पांवों को चढ़ाना है। ओ परमेश्वर का जन भजन संहिता 119 और 101 में बोल रहा था, इन Psalm 119 एंड 101 में इस प्रकार से बोल रहा था, मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। एक मनुष्य को अपने पांव को चढ़ाना पड़ेगा प्रभु को, एक एक अंगों को काट काट के चढ़ाना पड़ेगा। ऐसी का यही तो करना चाह रहा है प्रभु जी। कान का खतना, मुंह का खतना। अय्यूब के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 31 उसका वर्स 1 में, तो अय्यूब ये बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधा है कि मैं किसी पराय स्त्री को नहीं देखूंगा। देखिए, आंखों के विषय में उसने वाचा बांधा, अर्थात नए नियम के अंदर इन आंखों को प्रभु को चढ़ाना है, अल्टर में चढ़ा देना है, वेदी में चढ़ा देना है, क्रूस पर चढ़ा देना है। अर्थात अपने लिए, अपनी दृष्टि के लिए, अपनी समझ के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए एक मनुष्य को मर जाना है। और तब ऐसे व्यक्ति को ओ परमेश्वर जिला देता है। ये खतना रहित मुर्दा दशा है मनुष्य की। ऐसी दशा में
परमेश्वर की आराधना कभी भी नहीं हो सकती। परमेश्वर ऐसी आराधना कभी भी स्वीकार नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। और इस कारण से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है कि उसको ऐसा भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। और इसलिए सबसे पहले हृदय की दशा, सबसे पहले हृदय, मन का खतना, हृदय की क्या दशा है हमारी। मनुष्य का हृदय अपवित्र है, मनुष्य का जीवन अपवित्र है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, अपने कामों के द्वारा या अपने धर्म के कामों के द्वारा सोचता है कि वो परमेश्वर की वो आराधना करता है, उपासना करता है। कुछ समयों के लिए कुछ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य मनुष्य कर देता है और तो सोचता है कि उसकी हम आराधना कर। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने नियम में जब परमेश्वर मनुष्य के साथ मिलना चाह रहा था, मूसा को कहा परमेश्वर ने, और निर्गमन 25 अध्याय में दिया हुआ है, इन एक्सोडस 25 में, कि परमेश्वर मनुष्य के साथ निवास करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है। तो सबसे पहले उसने कहा वाचा का संदूक बनाओ। वाचा का संदूक बनाने के लिए बोला। मिलाप वाला तंबू 3 भागों में था। वाचा का संदूक पवित्र, परम पवित्र स्थान में था। बाहर से वो दिखता जहाँ था, घेरा, जो घेरा हुआ था वो आंगन था, आंगन था वो। फिर उसके अंदर एकदम घिरा हुआ 2 भाग में वो तंबू था, जिसको परम पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान बोलते हैं। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, जिसमें करूब थे, और वहां पर परमेश्वर मिलने के लिए आता था। परमेश्वर का आग वहां पर आता था। ओ परमेश्वर का बादल दिन में वहां पर दिखाई देता था। देख लीजिए, वो पहले हृदय की दशा को देखता है, मनुष्य की अंदर की दशा को देखता है। मनुष्य का अंदर कैसा है, अंदर का रूप कैसा है मनुष्य का, और तब फिर बाहर की दशा को देखता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रोमियो 12 अध्याय के अंदर वो परमेश्वर ऐसे बलिदान स्वीकार करता है। इसलिए बोल रहा है अपने शरीरों को जीवित, अर्थात अपने एक एक अंगों को उस परमेश्वर के चढ़ा दो, वेदी पर चढ़ा दो। अर्थात एक एक अंगों के विषय में निर्णय करो, क्रूस पर चढ़ा दो, मार दो उसको। नहीं प्रभु, ये हाथ अब से आपका काम करेगा। इससे किसी भी प्रकार से अनर्थ काम अब नहीं होंगे, किसी प्रकार से इसमें घूस या अन्याय के पैसे इसमें नहीं होंगे। ये निर्णय की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। तब और तभी परमेश्वर उसके बलिदान को स्वीकार करता है, और यही आत्मिक सेवा है। यदि नहीं है, उसके बाद यदि कितनों भी सेवा करते रहे मनुष्य, कैसो भी सेवा करते रहे, जिसको धर्म के काम कहते हैं, ओ परमेश्वर की दृष्टि में, जैसा 64 के 6 पद में लिखा है, ऐसिया 64:6 में लिखा है, मनुष्य के धर्म के काम मैले और चिथड़ों के समान है। ओ परमेश्वर मनुष्य के धर्म के कामों को स्वीकार नहीं करता, अप्रूव नहीं करता, और रिजेक्ट कर देता है। ओ मैलों के समान है, चिथड़ों के समान है, फिल्दी रैक्स है, और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहां पर ओ परमेश्वर, आज हम जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, बाइबल पर, या जो लोग विश्वास कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, नहीं जाने हैं परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के विषय में नहीं जाने हैं, परमेश्वर का वचन क्या है ये नहीं जानते हैं, उन सब के लिए भी है ये वचन सबों के लिए है। परमेश्वर हर एक पर दया किया है,
हर एक को बचपन से लेकर अब तक बचाते आया है, संभालते आया है, और अब वो चाहता है कि इस प्रकार से अपने आप को बलिदान करो, जिलाए जाओ, पवित्र करो, अर्थात हर चीजों से अलग हो जाओ। पवित्रता उसी को बोलते हैं, जीवित पवित्र अर्थात अंधकार से अलग हो जाना है और अशुद्ध वस्तुओं को से अलग हो जाना है। हर चीज उसको पवित्र बोलता है। परमेश्वर अपने लोगों को एकदम पवित्र करके रखता था, अलग कर देता था। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा था कि मैंने तुम तो और सारी जातियों में से अपनी प्रजा करके ठहराए, अलग जाति बनाया है जिससे तुम्हारी अलग पहचान होगी। और इस कारण से ये पहली बात है। इस वचन में रोमियो 12 अध्याय के अंदर परमेश्वर की सेवा का जीवन जो हेडिंग है, इसमें सर्विस कैसे होगी, उसमें सबसे पहला हमने देखा कि यदि जब तक एक मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं करता है, परमेश्वर को नहीं सौंपता है, उससे सेवा हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर उसकी सेवा ग्रहण नहीं कर सकता। परमेश्वर ऐसी सेवा को स्वीकार नहीं करता, ऐसे बलिदान को स्वीकार नहीं करता। फिर दूसरा पद में हम देखते हैं, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा करते रहो। हाँ, दूसरा बात तब बोल रहा है, इस संसार के सदृश न बनो, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, बट बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए, आज मनुष्य का चाल चलन, धार्मिक शिक्षाएं तो है, हर धर्मों में लोग, धर्म गुरु लोग शिक्षा दे रहे हैं लोगों को कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे चाल चलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने माता पिता के साथ, बच्चों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। परंतु क्या चाल चलन बदल रहा है? किसी का चाल चलन बदलता हुआ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देगा प्रिय भाइयों और बहनों। क्यों? उससे पहले वो परमेश्वर अंदर को देखता है। जब आत्मा का जीवन हो जाता है, तब आत्मा जो है, मनुष्य शारीरिक त्रिभागी प्राणी है ना, आत्मा, प्राण, शरीर, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। और सोल के अंदर माइंड होता है मनुष्य का। तो जब तक मनुष्य का माइंड, यहां पर माइंड है ना, जब तक मनुष्य का माइंड नया नहीं होगा, अर्थात सोचने समझने की शक्ति नहीं बदलेगा, द वे ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति, परमेश्वर की दृष्टि में सोचना, जब तक ये नहीं बदलेगा, तब तक मनुष्य का चाल चलन भी नहीं बदलता है। यहां पर परमेश्वर एक क्रम से है ना, एक क्रम से है ये। मनुष्य का हृदय बदलेगा पहले, मनुष्य का आत्मा जागृत होता है, परमेश्वर उसको जिला देता है, और तब मनुष्य के माइंड को कंट्रोल करता है। आत्मा के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। ये माइंड और बॉडी, शरीर, आत्मा के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो मनुष्य का प्राण जो सोल जो है, वो कंट्रोल करके रखा हुआ है बॉडी को, और इसलिए मनुष्य अपने मन के अनुसार चलता है। उसके माइंड में जो कुछ आया उसके अनुसार मनुष्य चलने लगता है, बॉडी उसको फॉलो करने लगता है परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार। इसीलिए तो परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा जब हम पढ़ते हैं
इब्रानी 4 अध्याय उसका 12 पद में, इन हिब्रू 4:12 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं। हाँ, देख लीजिए, इसीलिए परमेश्वर का वचन ऐसा काम करता है, 2 धारी तलवार से भी अधिक तेज है ये। जो करता क्या है, मनुष्य के प्राण को, आत्मा को, शरीर को, अर्थात गांठ गांठ और गुदे गुदे अर्थात शरीर को आर पार छेद डालता है, कट कर देता है और मनुष्य के एक एक विचारों को या उन अंगों के एक एक पापों को उन पर प्रकट कर देता है। देखिए, परमेश्वर का वचन ये काम करता है। मनुष्य की ये दशा है, क्रम बिल्कुल ऐसी है। देख लीजिए, यहां पर क्रम कैसा है, सबसे पहले प्राण है, जीव लिखा है, सोल, देन स्पिरिट एंड देन बॉडी। प्राण, आत्मा, शरीर, गांठ गांठ गुदे गुदे, शरीर के एक एक अंग, अर्थात एक एक अंगों का, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि इन हाथों में क्या पाप है, ये हाथों के अंदर क्या बुराइयां हैं, पांवों के अंदर क्या बुराइयां हैं, ये मुंह और जीभ के अंदर क्या बुराइयां हैं, इन आंखों के अंदर क्या बुराइयां हैं, इन कानों के अंदर क्या बुराइयां हैं, मनुष्य का हृदय कैसा है। ओ परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार है, मनुष्य को छेद डालता है जब परमेश्वर के वचन को एक मनुष्य सुनता है, और तब तीनों को अलग अलग करके दिखा देता है। प्राण की दशा क्या है, इसको दिखा देता है। आत्मा की दशा क्या है, दिखा देता है कि आत्मा मरी हुई दशा में परमेश्वर के साथ अलग है, परमेश्वर के साथ मनुष्य की आत्मा का संबंध नहीं है, ये दिखा देता है। और शरीर उसके एक एक अंगों में ये दिखा देता है, सब कुछ प्रकट कर देता है। ये अद्भुत काम परमेश्वर करता है और तब एकदम चेंज हो जाएगा। देखिए, 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 23 पद में, 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5:23, यहां पर देखिए उसका ऑर्डर देखिए, क्रम देखिए। तेईस 23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे सुरक्षित और निर्दोष रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। देखिए, यहाँ पर क्रम चेंज हो गया है, ऑर्डर जो है कम चेंज हो गया है तीनों का। पहला क्या है यहाँ पर, आत्मा। देखो, पहला आत्मा आ गया है, फिर दूसरे नंबर में प्राण आया है और तब तीसरे नंबर में शरीर। वहां पर इब्रानी 4 का 12 पद में हमने देखा था, पहला क्रम में प्राण था, इसीलिए आज मनुष्य मैं के अनुसार जीता है, उसकी इच्छा, अपनी इच्छा, ईगो में जीता है। मेरा मैं ये कहता है, उसके अनुसार जीता है, प्राण को फॉलो करता है। ये शरीर आत्मा की जैसा मरी हुई है। यहां पर परमेश्वर तीनों को अलग अलग करके आत्मा को प्रथम कर देता है। अब प्राण जो है हमारा, प्राण, सोल एंड बॉडी, ये दोनों आत्मा को फॉलो करने लग जाते हैं। इसको आत्मा का जीवन बोलता है परमेश्वर। इसलिए वचन में लिखा है, रोमन्स 8:14 में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे लोग परमेश्वर के पुत्र हैं।
अब आत्मा उनको गाइड करेगा, आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा जो है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा द्वारा गाइड होगा, उसका संबंध परमेश्वर के साथ होगा और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मन समय अब वो चलता चला जाएगा। और तब इसीलिए माइंड रिन्यू करना, हमारे सोचने की समझने की शक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की दृष्टि में अब हम समझने लग जाते हैं, संसार की दृष्टि में नहीं समझने लग जाते हैं। और चूंकि जब परमेश्वर की दृष्टि में समझने लगता है एक व्यक्ति, या ऊंचाइयों में चला जाता है, जैसे कि इफिसी 2 अध्याय का 4-5 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, वो हमको जिलाया, उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उठाया, मतलब ऊंचाइयों के जीवन में। देखिए, जैसे ही एक व्यक्ति उठता है, जो लोग प्लेन में चढ़े हैं, फ्लाइट में लोग चढ़े हैं, जैसे ऊपर में जाता है 5 फीट, 6 फीट, 5,000 फीट, 10,000 फीट, और जैसे दिखने लगता है, और जब जो खिड़की देखते हैं तो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है, एक खिलौने घर जो खिलौना घर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिखने लगता है। वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। वैसे ही जब एक आत्मिक जन, परमेश्वर के जन, जब परमेश्वर की दृष्टि में सोचने लग जाता है, ऊंचाइयों के जीवन जीने लग जाता है, तब ये संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं उसको एकदम छोटा लगने लगता है, या अब इसकी तुलना में, इस जीवन की तुलना में अब इसकी वैल्यू उतना अधिक नहीं लगता, उसको नगण्य लगता है। ये अंतर हो जाता है। और ऐसा करके अब तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, दूसरे पद में फिर आगे, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। एक मनुष्य का जब हृदय, उसका मन चेंज होता है, सोचने समझने की शक्ति बदल जाता है, और तब ऑटोमेटिकली उसका चाल चलन, उसका चलना, उठना, बैठना, सब कुछ बदल जाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये अद्भुत है। और तब वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, मनसा, उसकी योजना को अब मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझने लगता है धीरे धीरे। ये उसकी इच्छा है। और इस कारण से अब आगे थोड़ी देर और देख लेते हैं, तीसरा पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा अपने को समझे। हाँ, यहाँ पर अब पौलुस बोल रहा है आगे, चूंकि ऐसा जीवन आ गया, इसलिए क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, अर्थात वो पौलुस और बड़ी बड़ी बातें बोल सकता था, परंतु यहाँ पर अपने आप को छोटा बना रहा है। वो परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस है, और उसके कारण से मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को नहीं समझना चाहिए। जैसा समझना चाहिए हमको। आज बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, याकूब 4 में लिखा हुआ है कि लोग बड़ी बड़ी डींगे मारता है, ये जीव जो है बड़ी बड़ी डींगे मारता है, जैसा समझना चाहिए उसको वैसा समझता नहीं है। परंतु परमेश्वर अब आगे को ये समझ देने लगता है एक व्यक्ति को, वो दीनता के लेवल में लाने लगता है। मनुष्य समझने लगता है कि परमेश्वर जो कुछ भी किया है आपने मेरे जीवन में, आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है मेरे जीवन में। और इस कारण से अब यहाँ पर पौलुस इसीलिए समझा रहा है, कोई भी अपने आप को बढ़कर न समझे, क्योंकि जो यदि अपने आप को जो है उससे बढ़कर समझेगा तो धोखा खा रहा है, वो धोखा खाता है मनुष्य।
और आगे, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं, नहीं, उसी को कंप्लीट करना है। तीन पद। क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही बुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार, मेजर ऑफ फेथ, जैसा विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। या यहां पर लिखा हुआ है, उसका 6वां पद पढ़िए। और जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ, देखिए, हर चीज, अब जो सेवा जो दिया है, अब सेवा के विषय में लिखा है, हर एक का विश्वास अलग अलग है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाए हैं जो लोग पाए हैं वो लोग, और ऐसे ही पाना भी है उद्धार। अब विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रभु यीशु अपने चेलों को बार बार डांटते रहते थे, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया। और तब वे लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। अब बहुत लोगों का विश्वास का परिमाण अलग अलग है। परमेश्वर के लोग जिनका विश्वास बहुत है, अपन बाइबल के अंदर भी देखते हैं, पौलुस के अंदर हम देखते हैं उसका विश्वास कितना बढ़ा हुआ था, और इस कारण से विश्वास से चल रहा था। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, वचन बोलता है। तो विश्वास के परिमाण के अनुसार जितना हमारे विश्वास है, कहने का मतलब ये है कि विश्वास के परिमाण के अनुसार हर एक को बांट दिया है। या हमारा जो लाइफ है, हमारा जीवन है, उस विश्वास के अनुसार हम टेली होना चाहिए। या हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, उससे बढ़कर यदि हम किसी को बता रहे हैं, हमारे पास वो जीवन नहीं है, हमारे पास खुद ही वो जीवन नहीं है, या वहां पर हम खुद ही हारे हुए हैं, और हम यदि उसी किसी को कह रहे हैं कि ऐसा तुमको करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है बोल रहा है। अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार, जितना विश्वास है उसके अनुसार ही सेवा करो। यदि भजवाणी का दान मिला हो, चार पांच प्रकार की सेवा को यहाँ पर वर्णन है। यदि भजवाणी का दान मिला हो तो विश्वास के परिमाण के अनुसार भजवाणी करे। यहाँ पर भजवाणी का दान मिला हो तो यहाँ भजवाणी को समझने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर भजवाणी किसको कहते हैं? पुराने नियम में भोजदत्ता हुए, और ने अभी भी जो घटनाएं हो रही हैं, और इसके बाद भी जो घटनाएं होती हुई चली आ रही हैं, उन सब के विषय में पहले से बता दिया। उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। ये भविष्यवाणी है, पुराने नियम। परंतु सारी भविष्यवाणी वचन में लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो आखिरी भविष्यवक्ता था पुराने नियम का, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, ये भी प्रभु यीशु ने कहा। परंतु उसने कभी भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं किया। उसने क्या भविष्यवाणी किया? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज आ गया है। मन फिराने की गवाही दी। ये भविष्यवाणी है, ये गिफ्ट है। ये पुराने नियम की भविष्यवाणी नहीं है। वो सारी भविष्यवाणी पुराने नियम में परमेश्वर कर चुका है। पूरा प्रकाशित वाक्य तक, अंत तक की भविष्यवाणी। अब ये भविष्यवाणी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। वो जिसको पवित्र आत्मा रिवील करता है, प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। यहां पर जो भविष्यवाणी दिया हुआ है, ये वचन को
प्रकट करना है, रिविलेशन, रिवील करना है। वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको प्रकट करना है, जिससे कि एक व्यक्ति को सुंदर जीवन मिल जाए। जैसे कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा हुआ है, 13 अध्याय में वो दानों के विषय में लिखा, गिफ्ट के विषय में बताया 12 अध्याय में, और उसके बाद 13 अध्याय में प्रेम के विषय में बताया, फिर 14 अध्याय में बताया प्रेम का अनुकरण करो। तीसरा पद 1 Corinthians 14:3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। देखिए यहां पर परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है, लिखा क्षमा कीजिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। यहां पर लिखा हुआ है कि जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है, मनुष्यों से उन्नति, एडिफिकेशन, एक्सहॉर्टेशन, कंफर्ट, अर्थात मनुष्यों की उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो, एक व्यक्ति की खुद की उन्नति हो इस आत्मिक जीवन में। वो आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े, कैसे पापों पर जय पाए, कैसे अभिलाषाओं पर जय पाए, कैसे शैतान शत्रु को परास्त करे, उसकी उन्नति हो, कैसे उसके अंदर आता चला जाए, इसकी बात करेगा वो, इसको भविष्यवाणी बोलता है। फिर एक्सहॉर्टेशन मतलब इंकरेजमेंट, इंकरेज करने लगता है, अवेकनिंग करने लगता है, जगाने लगता है। कोई सो रहा है, कोई डिस्करेज हो रहा है, किसी का हियाव टूट रहा है, इस आत्मिक जीवन में चलते चलते कोई थक सा गया है, भविष्यवाणी इसको बोल रहा है। वो परमेश्वर का वचन उसको जिला देगा, उसको एनकरेज कर देगा, उसको जगा देगा, उसको बल दे देगा। फिर कंफर्ट की बात करेगा, शांति आ जाए उसके जीवन में, उसके जीवन में आनंद आ जाए, उसके जीवन में प्रेम आ जाए। ये है भविष्यवाणी की सेवा। प्रिय भाइयों और बहनों, इसको समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर ये सेवा है, ये परमेश्वर ये सेवा देता है। फिर उसके बाद जब एक व्यक्ति का चाल चलन बदल जाता है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है मनुष्य का, जब आत्मा प्रबल हो जाता है, जब आत्मा लीड करने लगता है बॉडी और सोल को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, तब ये ऐसी सेवा होती है। और तब उसके बाद सिखाने वाले, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। कैसे सिखाए वो? विश्वास के परिमाण के अनुसार, मतलब जितना वो जानता है, जितना उसका विश्वास है, जहां तक वो विश्वास में प्रबल हो चुका है, जहां तक उस वचनों को जान चुका है, समझ चुका है और वैसा जीवन भी जी रहा है, वो वहीं तक सिखाए, सिखाने में लगा रहे। विश्वास का परिमाण बहुत हाई लेवल का खुद गिरा हुआ है पाप और अपराधों में, और वो हाई लेवल की बातें दूसरों को बता रहा है, ये शोभा नहीं देता। ये विश्वास का परिमाण नहीं है। ऐसी सेवा करे बोल रहा है प्रभु। जो सेवा करे विश्वास के परिमाण के अनुसार, सिखाने वाला हो, सिखाने में लगा रहे, टीचिंग, एक दूसरे को टीच करने, उपदेश करना और टीचिंग करना एकदम अलग है। एक व्यक्ति के साथ टीच कर सकता है, कोई भी टीच कर सकता है। उपदेश सब लोग नहीं कर सकते, परंतु टीचिंग सब लोग कर सकते हैं। सब लोग काउंसिल कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं, चिता सकते हैं। तो यहाँ पर सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे, जो उपदेशक हो बोल रहा है, जो प्रीच करता है,
जो लोगों को सिखाता है उनको सिखाना है, लोगों को इंकरेज करना है, लोगों को बताना है, आगे उठाना है, सोए हुओं को जगाना है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में। ये सेवा है, ये सेवा दिया है। दान देने वाला उदारता से दे। यदि कोई दान देता है प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए या और किसी भी गरीब को, तो बहुत उदारता से दे। दया करने वाले हर्ष करे, अगुवाई करने वाले उत्साह के साथ करे। यदि कोई लीड करता है, यदि किसी भी चीज में कोई लीड कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, तो उसके हृदय के अंदर एक उत्साह हो, परमेश्वर का प्रेम उसको विवश करता चला जाए। ये सेवा होनी चाहिए। सेवकाई ऐसा होना चाहिए वचन में। और तब प्रेम निष्कपट हो। देखिए, ये दीनता, प्रेम, ये सब कंट्रोल करना चाहिए एक मनुष्य को, और तभी वो सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता, किसी हालत में नहीं कर सकता। वो बुराई को भलाई से जीत नहीं सकता। वो यहाँ पर लिखा है आगे, बुराई को भलाई से जीत लो। वो नहीं जीत सकेगा। फिर वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा उसके जीवन के द्वारा पूरा नहीं हो सकेगा। और इस कारण से परमेश्वर आज के दिन में इन बातों के द्वारा हमारी सहायता करे कि वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा क्या मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा क्या पूरा हो रहा है? क्या हम अपने आप को उसको समर्पित कर रहे हैं या करना चाहते हैं? अपने एक एक अंगों को अलग अलग, क्योंकि अलग अलग बता देता है परमेश्वर। हमने देखा वचन में कि एक एक अंगों का पाप दिखाता है परमेश्वर, कि मनुष्य की क्या दशा है, मनुष्य का हृदय कैसा है, मनुष्य का मुंह कैसा है, मनुष्य के मुंह में करवाहट, श्राप भरा हुआ है, जीभ की क्या स्थिति, सब वो परमेश्वर को चढ़ा देना निर्णय के साथ। नहीं प्रभु, ये मेरी मरी हुई दशा थी, आपने मुझ पापी पर अनुग्रह किया है, मुझ पर दया किया है आपने, और इस कारण से इसको, इन अंगों को मैं आपको सौंपता हूं प्रभु, इनके द्वारा आपकी महिमा होगी। ये मुंह से बहुत अपशब्द मेरे मुंह से निकल चुके हैं, बहुत बुराइयां निकल चुकी हैं। इन आंखों के द्वारा बहुत अपवित्र चीजों को, अशुद्ध चीजों को ये आंखें देख चुकी हैं, देखना पसंद करती थी। परंतु प्रभु अब केवल आपकी ओर, आपकी पवित्रता की ओर, और ऐसा निर्णय करने की आवश्यकता है। और तब तो ये आत्मिक सेवा ठहरेगा, तब तो ये उत्तम बलिदान ठहरेगा, जिससे परमेश्वर भा जाएगा। परमेश्वर को भावता हुआ, अर्थात परमेश्वर जिसको ग्रहण कर ले तभी ठहरता है, अन्यथा नहीं। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता, अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी दया के लिए, कि आप दया से प्रभु जी, आप अपनी आत्मा के द्वारा हमसे विनती करते हैं कि अपने आप को आपको हम चढ़ा दें, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरा हो जाए, इस संसार में आपकी महिमा हो जाए, सब कुछ हमारा बदल जाए, सोचने समझने की शक्ति एक एक अंगों में, हमारे शरीर के एक एक अंगों के अंदर आपकी पवित्रता आ जाए। ये आपकी सिद्ध इच्छा है महान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी सिद्ध इच्छा के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, जो आपने योजना बनाया, जो कल्पना करते हैं आप हमारे लिए कि हमारे जीवन के द्वारा आप प्रकट हो जाएं, आपकी महिमा प्रकट हो जाए,
और आपका प्रकाश हमारे जीवन के द्वारा चमकने लग जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग सुने हैं मैं हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि आपका पवित्र वचन हर एक के हृदय के अंदर काम करने लगे, काम करे, हर कोई अपने जीवन को जांच सके, अपने एक एक अंगों की दशा को समझ सके। उन सब की सहायता अगुवाई कीजिए। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में आपने मेरी भी सहायता किया। अपने पवित्र वचन को बोलने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को धन्यवाद करता हूँ प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग इस वचन को आपने सुना है, ध्यानपूर्वक ग्रहण किया है, और इसके बाद भी जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और प्रार्थना करता हूँ कि हर एक सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, उसकी कृपा हो जाए, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा उनके जीवन के द्वारा भी पूरा हो जाए। आप सबों को जय मसीह।